अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के एक ख़ास सिस्टम के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा, जिसके बारे में मेरे ख्याल के मुताबिक 90% ड्राइवरों को पूरी मालूमात नहीं होती। तो ये एक ऐसी मालूमात है जो कि हर ड्राइवर को होनी चाहिए। वो है गाड़ी के गर्म होने और सुबह गाड़ी को गर्म करने के हवाले से। और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से ये आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी के गर्म होने का सिस्टम है क्या। दरअसल कुछ लोग कहते हैं जी 10-15 सेकंड अगर गाड़ी को पहले स्टार्ट कर लिया जाए चलने से तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम 5 मिनट गाड़ी को सुबह स्टार्ट रहना चाहिए, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां। मैं उसकी पूरी दलील से, पूरी वजाहत से ये बात आपको बताऊंगा। आपको बात का एक एक लफ्ज समझ में आएगा और आप अगली जिंदगी में गाड़ी के इस सिस्टम को पूरी तरह से समझेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी उसकी रूटीन बताता हूं। गाड़ी को सुबह 5 मिनट पूरे स्टार्ट रखना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी रात का ऑयल जो इंजन के तमाम हिस्सों से नुचड़ कर नीचे चैम्बर में जमा हो चुका है, पूरे हिस्से जो हैं अब वो खुश्क तो नहीं तकरीबन 100% होते, लेकिन कम से कम उनमें लुब्रिकेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा, दूसरी बात, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर तक गाड़ी का ऑयल जो है पूरे सिस्टम में जाकर उसे लुब्रिकेट करता है और गाड़ी के इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मैं अभी ये बताऊंगा आपको कि गाड़ी को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है रोड पर चलने के लिए, जो कि इंतहाई जरूरी होता है। उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। तो आ जाते हैं अब इस बात पर। गाड़ी के अंदर टेम्परेचर गेज होती है, वो तकरीबन इतना एरिया वो लेती है, इतना एरिया। यहां पर कांटा होता है, यूं ऊपर उठता है। अच्छा, वो हर गाड़ी के अंदर, चाहे गाड़ी डीजल है, पेट्रोल है, छोटी है, बड़ी है, हर गाड़ी के अंदर वो एक खास मकाम पर यहां तकरीबन हाफ से थोड़ा कम, अच्छा, वो कांटा जो है रुका रहता है। हर वक्त जब भी आपकी नजर पड़ेगी वो कांटा वहीं रुका हुआ होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। गाड़ी आप स्पीड में चला रहे होंगे, गाड़ी आप स्लो चला रहे होंगे, गाड़ी आप सर्दियों में चला रहे होंगे, गाड़ी आप गर्मियों में चला रहे होंगे, वो कांटा सेम एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही समझाना आज का मकसद है। असल में गाड़ी के अंदर ये एक थर्मोस्टेट वाल है। ये थर्मोस्टेट वाल ये हर गाड़ी के अंदर होता है। इसका काम है रेडिएटर और इंजन के दरमियान, ये एक जगह पर लगा हुआ होता है। इसका काम है रेडिएटर से पानी को इंजन में जाने देना या ना जाने देना, ये इसकी मर्जी पर होता है। लेकिन ये भी एक खास टेम्परेचर तक जो है बंद रहता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं सही तरीके से। हमने सुबह गाड़ी स्टार्ट की, 5 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट स्टार्ट रखने के बाद हम रोड पर चल पड़े। लेकिन गाड़ी का टेम्परेचर इतनी देर में पूरा नहीं होता, लेकिन काफी हद तक पूरा हो जाता है। अच्छा, अब गाड़ी का जो इंजन है कार का, वो कम 60 से लेकर 80 डिग्री तक गर्म होता है। कम से कम 60, ज्यादा से ज्यादा 80 डिग्री तक गर्म होता है इंजन। तो नॉर्मली ये 70 डिग्री पर इसके इंजन का टेम्परेचर अंदर के पानी का हर वक्त रहता है, ये शायद आपको मालूम हो। अच्छा, और जो डीजल गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, उसका 80 से 90 यानी कि टेम्परेचर रहता है हर वक्त इंजन के अंदर जो पानी है उसका। और वही जो हमें गेज के ऊपर दिखा रही होती है गाड़ी कि मैं इस हद तक गर्म हूं। तो इस गाड़ी, अब हम बात कर लेते हैं कार की। कार जब हम सुबह स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त ये थर्मोस्टेट वाल जो है, ये वाला, ये बंद होता है। ये पानी
को इंजन में नहीं जाने देता, रेडिएटर के पानी को रोके रखता है उस वक्त तक जब तक गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर पूरा नहीं हो जाता, यानी जितनी डिग्री टेम्परेचर इंजन को चाहिए होता है वो जब तक पूरा नहीं होता तो ये वाल्व नहीं खुलता। तो उसके बाद जब ये खुलता है तो फिर पानी की सर्कुलेशन जो है गाड़ी के इंजन और रेडिएटर के दरमियान शुरू हो जाती है, वरना रेडिएटर का पानी रेडिएटर में रहता है और इंजन का पानी इंजन में रहता है। एक और फंक्शन है गाड़ी के अंदर, वो है रेडिएटर का पंखा। रेडिएटर का पंखा भी ऑटोमेटिक होता है और वो रेडिएटर का पंखा उस वक्त चलता है जब गाड़ी को पानी ठंडा करना होता है। जब गाड़ी को पानी ठंडा करना होता है उस वक्त वो चलता है, अदरवाइज वो भी बंद रहता है। ये दोनों सिस्टम जो हैं गाड़ी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जरिया है। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लें। थर्मोस्टेट वाल्व और रेडिएटर का पंखा। रेडिएटर के पंखे का क्या काम है? जब गाड़ी रोड पर आप चला रहे हैं, ठंडी हवा लग रही है रेडिएटर को, पानी को वो सही तरह से ठंडा कुदरती तौर पर कर रहा है रेडिएटर, अब पंखा बंद रहेगा। लेकिन जब कहीं आप गाड़ी को खड़ा करेंगे जहां गाड़ी के रेडिएटर को हवा लगना बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, क्योंकि चलती गाड़ी पर जितनी हवा लगती है उतनी खड़ी गाड़ी पर तो नहीं लगती, तो उस वक्त ये पंखा खुद ऑन होके उसे रेडिएटर के पानी को ठंडा करना शुरू कर देगा। ये तो है रेडिएटर के पानी को ठंडा करने वाला सिस्टम। अच्छा, इसी तरह आप सर्दियों में जा रहे हैं, गर्मियों में जा रहे हैं, जिस मौसम में भी जा रहे हैं, इन तमाम मौसमों में इंजन और रेडिएटर के दरमियान ये जो दो सिस्टम हैं, थर्मोस्टेट वाल्व और ऑटोमेटिक पंखा, ये दोनों इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन रखे हुए होते हैं। इस वजह से आपको जो गेज है, वो जो गेज है टेम्परेचर वाली, उसकी सुई आपको एक ही जगह पर नजर आती है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये मैंने जो सारी बातें बताई ये हैं बेहतरीन गाड़ी के हवाले से, जो गाड़ी बिल्कुल फिट फाट है, ये उस गाड़ी के हवाले से। अब आ जाते हैं पुरानी गाड़ी पे। पुरानी गाड़ी में यही मसला होता है, उसके रेडिएटर का नालियां बंद। अब मैकेनिक के पास गए, जी गाड़ी गर्म हो रही है, वो कहता है, कुछ मैकेनिक ऐसे कहते हैं, सब तो नहीं, वो इसका थर्मोस्टेट वाल्व निकाल देते हैं फिर ठंडी रहेगी गाड़ी। कोई कहेगा जी वो इसका पंखा डायरेक्ट कर देते हैं तो ये गाड़ी जो है फिर ठीक गर्म नहीं होगी, ठंडी रहेगी। मैं आपको कहूं कि जिंदगी में कभी भी पुरानी गाड़ी है, बिल्कुल थक्कड़ गाड़ी है, कुछ है ना थर्मोस्टेट वाल्व निकालना और ना ही उसका पंखा डायरेक्ट करवाना। क्यों? कि गाड़ी के इंजन को जो मेंटेन रखने के लिए जरूरी टेम्परेचर है जो कि होना चाहिए हर वक्त, उस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं ये दोनों चीजें। अच्छा, एक बंदे ने मुझे ये मिसाल दे दी, वो जी यूरोप में और जापान में वहां टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, इस वजह से वो जो है थर्मोस्टेट वाल्व लगाते हैं ताकि गाड़ी के इंजन का पानी गर्म रहे। तो हमारे यहाँ तो चूंकि गर्मी पड़ती है इसलिए हमारे यहाँ इसे निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल गलत ख्याल है। ये गाड़ी जहां भी हो, देखिए जी दुनिया में कहीं भी इंसान रहते हैं, वो 50 से ज्यादा टेम्परेचर तो कहीं भी नहीं है ना, तकरीबन 50-52 तक ही ज्यादा टेम्परेचर है ना पूरी दुनिया में, जहां जहां जमीन पर इंसान आबाद है। अब ये तो नहीं है कहीं 100 डिग्री टेम्परेचर है और वहां इंसान आबाद है, वहां तो इंसान रहते ही नहीं है। अच्छा, तो इस वजह से गाड़ी के अंदर टेम्परेचर बर्दाश्त करने का जो स्टेमिना है वो तकरीबन 50-52 डिग्री तक का होता है। ये बिल्कुल, अच्छा उनको इतनी अकल है कि वो इतना अच्छा एसी लगा के हमें भेजते हैं जो हमारे मुल्क के अंदर कूलिंग पूरी करता है। जरा गौर तलब बात है, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं
कि उनको इतनी अकल है कि वो इतनी पावर का एसी लगाकर हमारी गाड़ी में भेजते हैं जिससे हम बेहतरीन कूल होकर अपना सफर करते हैं, बल्कि बाज़-औक़ात इतनी कूलिंग होती है कि हमें उसका नंबर डाउन करना पड़ता है एसी का। और उनको इतनी अकल नहीं है कि वहां टेम्परेचर इतना होता है तो हमें गाड़ी के इंजन को किस तरह से मेंटेन रखने के लिए इसके हिसाब को बनाना चाहिए। ऐसा गलत है। कभी भी जिंदगी में रेडिएटर का पंखा डायरेक्ट नहीं करवाना, गाड़ी का इंजन का जो ये थर्मोस्टेट वाल है, ये थर्मोस्टेट वाल ये कभी नहीं निकलवाना, चाहे गाड़ी आपकी जितनी पुरानी भी है। ये हमेशा बात आप अपने जहन में रखें। ये गाड़ी की जिंदगी है, गाड़ी की सेहत है। हाँ, गाड़ी गर्म हो रही है, उसकी 2-3 और वजूहात भी हैं। पहली वजह यह है कि रेडिएटर पुराना हो गया है, अंदर वो जंग-आलूद हो गया है, उसमें आप कूलिंग वाटर इस्तेमाल नहीं करते, उसकी एफिशिएंसी लूज हो गई है, उसे साफ करवाएं वरना उसे चेंज करवाएं, बिल्कुल सेट हो जाएगा। अच्छा, एक गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म होती रहती है, लोग चलाए रखते हैं, यानी कि उसका नॉर्मल से टेम्परेचर ऊंचा रहता है, तो उसका जो हेड है, उस हेड के नीचे एक गैसकेट होती है, वो ज्यादा बार गर्म होने से वो कमजोर हो जाती है। उसकी जो हेड और ब्लॉक के दरमियान टेम्परेचर कंट्रोल करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, जिस वजह से गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाती है। गर्म होने की कोई एक वजह नहीं होती, कई वजूहात होती हैं, लेकिन रेडिएटर का मसला जब भी पेश आए रेडिएटर चेंज करवा लें, लेकिन गाड़ी के ये दो सिस्टम कभी डायरेक्ट या वाल को बाहर ना निकलवाएं। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। देखिए, मैंने पूरी जिंदगी गाड़ी चलाई है, मैंने जो कुछ सीखा समझा, मैं उसकी रोशनी में जो भी वीडियो बनाता हूं, जो कुछ मुझे पूरी जिंदगी समझ आया उसकी रोशनी में वीडियो बनाता हूं कि मैं जिन तजर्बात से गुजर चुका हूं, और नए लोग तो उसका इंतजार ना करें कि जब हमें समझ आएगी तो हम कहेंगे हाँ हाँ ये बात ठीक है। नहीं, आप हमारे तजर्बात से फायदा उठाएं। हमने जो कुछ देखा, हमने जो कुछ समझा, और मेरी कोशिश ये भी होती है कि बात को दलील के साथ करूं। तो मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। खुदा हाफिज।